नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ किसान के मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अतुल त्रिपाठी जी, जो कि किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन से। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका आज शांतनाद में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये भारतीय किसान यूनियन क्या है और इसका गठन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन अखिल भारतीय किसानों का एक संघ है, एक यूनियन है, एक प्रेशर ग्रुप है। जैसे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसी तरीके से देश में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। यूनियंस जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस हैं, किसान यूनियन है, रेल यूनियन है, एम्प्लॉयज का यूनियन है, ईएसआई जिसको कहते हैं। तो ये तमाम जो यूनियन है, इस इस लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। और जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र में, इनका एक बहुत अहम जगह होता है। इनको दबाव बनाने का ग्रुप भी कहा जाता है। पॉलिटिकल पंडित तमाम तरीके के इसको धारणा देते हैं। कुछ कहते हैं कि ये किंग मेकर है, क्योंकि ये गांव समाज, गांव गरीब दलित वंचित शोषितों से मिलकर बनता है। हमारा भारतीय किसान यूनियन जो है वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसान मसीहा रहे, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए किसानों के लिए। और इसकी उत्पत्ति तो मैं बहुत एक गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय किसान यूनियन का। अंग्रेजों के खिलाफ भी जब लड़ाई की बात आई और चंपारण सत्याग्रह में हमारा संगठन रहा, उसमें पूर्वज रहे जो इंडिगो की खेती के खिलाफ जो अंग्रेज जबरन कराते थे, या मुनसफदारी सिस्टम जो आपका था, जमींदारी सिस्टम जो था, उसके खिलाफ। तो ये एक महाशक्ति है। और आपने देखा भी है, सुना भी है, इतिहास में आपने पढ़ा भी है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और कृषि प्रधान देश आज भी, देयर आर मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है फार्मिंग में। तो इसका एक संगठन है, इनकी समस्याओं को उठाने का काम। और किसानों की जो अहम मुद्दे हैं, मांग हैं, जो उनके हक और अधिकार की जो लड़ाई है, वो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय पटल पर लड़ता है। उसी क्रम में आपने देखा कि देश में 13 महीने कालांतर में किस तरीके से न केवल देश का, दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, और एक मिसाल पेश करने का काम भारतीय किसान यूनियन ने और संयुक्त मोर्चा ने, जो 500 से अधिक संगठनों से मिलकर बना हुआ जो मोर्चा है, उसको हमने किसान संयुक्त मोर्चा का नाम दिया, एसकेएम। ये संगठन है हमारा। जी जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अतुल जी कि जो किसानों के मुद्दे होते हैं, बिल्कुल आपने बताया गाँव के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, किसानी खेती-बाड़ी जो करते हैं, आप उनके मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं? किस तरीके से आप लोग इसके ऊपर कार्य करते हैं? देखिए, हमारा जो यूनियन है उसका बड़ा ही अ, जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास कोई करोड़ों का चंदा नहीं आता, हमारे पास कोई बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग रैलियां करने के लिए पैसा नहीं है। ये आम लोगों का संगठन है, गरीबों का संगठन है। क्योंकि जब हम रैलियां करते हैं तो सुदूर गांवों से, जहां बिजली भी नहीं पहुंचती है, काला हांडी का किसान, लेह लद्दाख का किसान, कश्मीर का किसान, हिमाचल प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, तो पूरे देश की जो किसानों की जो आवाज है, वो किसान यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। प्रदेश स्तर पर जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम जो मैदानी इलाके हैं पूर्वांचल का, वहां आज आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान जो है वो अपनी फसल तो लगाता है, लेकिन आवारा पशु उसकी मेहनत को रौंद जाते हैं। रातों रात नीलगाय, घोड़प्रास, तमाम ऐसे जंगली जीव हैं जो किसानों को परेशान करते हैं। इसी क्रम में अभी पिछले 6 महीने में 18 किसानों ने अपनी जान जो है गंवाई है। रात में कोई ठंड में देखभाल करता है तो उसे ठंड लग जाती है वो। और जबकि सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी सरकार ने ये वायदा किया था कि सरकार बनते ही जो है वो
आवारा पशुओं पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, प्रदेश के मुखिया ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसानों को हम बिजली फ्री करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में बाकायदा था, लेकिन बिजली आज तक जो है मुफ्त नहीं की गई। उल्टे किसानों के ऊपर जो है उनके खेतों में मीटर लगाने का काम कर रही है सरकार। तो बार बार टिकैत साहब भी यही सवाल पूछते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता की किस तरीके से आप जो है बिजली का मीटर लगा के बिजली फ्री देंगे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी? मीटर लगाओगे तो इसका मतलब है कि आप उसका जो चार्ज होगा वो आप लोगे। तो हमने मीटर को गांव से उखाड़ने का भी काम किया, जिन जिलों में इन लोगों ने मीटर लगाया। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 22 तक आय दुगनी हो जाएगी। आप भी कृषि परिवार से ही हैं, कहीं ना कहीं आपका भी जुड़ाव है, आप भी, हम लोग सब मध्यम वर्गीय लोग हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या किसानों की स्थिति सुधरी है? क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? आज किसान जो है फटे हाल है, मर रहा है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, वो जो है कर्ज के बोझ के तले दबा चला जा रहा है। अंबानी अडानी लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेते हैं, विजय माल्या देश छोड़कर भाग जाते हैं, और किसान अपने फसल के लिए कर्ज लेता है महज 50,000 रुपए का। उसके घर से उसकी कुर्की कराई जाती है, उसका जो है गाड़ी उठा लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आप बताइए। तो ये सब जो बेहद अहम मुद्दे हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रदेश के क्या मुद्दे हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से एक तानाशाह कानून इन्होंने ला दिया कि ट्रैक्टर पे तीन आदमी से ज्यादा का 10,000 का चालान होगा। आप बताइए, किसान अगर ट्रैक्टर पे 3 आदमी से ज्यादा तो चलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि एक ड्राइवर, एक लेबर और एक उसके साथ जो है खेत में काम करने वाला। आप 10-10 हजार का आप उस पे चालान कर दोगे। कटीले तार लगाने पर, पराली जलाने पर मुकदमे कर रहे हैं ये सरकार। तो कहीं ना कहीं इस देश को समझना पड़ेगा कि आज जिस प्रधानमंत्री को हमने इतने प्यार से सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, जिस मुख्यमंत्री को हमने प्यार किया, आज वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं नहीं जो है एड्रेस कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। अभी हमने बिहार में भी नीतीश सरकार के खिलाफ एनटीपीसी की जो किसानों की जमीन ली गई, उसमें भूमि अधिग्रहण की धज्जियां उड़ा दी गई। कौड़ियों के धाम जो है वो उद्योगपतियों को जो है जमीनें दी गई। तो ये अभी हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की अभी सरकार है, वहां पे हम जा रहे हैं आंदोलन करने। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आदिवासी ट्राइबल्स का मामला है, वहां हम, तो पूरे देश में जहां पे भी किसानों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनका दमन किया जाएगा, उन पे अत्याचार किया जाएगा, वहां वहां जो है आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन जाने का काम करेगी और किसानों के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, भारतीय किसान यूनियन चुकाता है और आगे भी चुकाएगा। जी जी, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहती हूँ अतुल जी कि आपके जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हुए थे अभी। तो क्या आपका जो संगठन है वो कांग्रेस को समर्थन करता है? नहीं, देखिए, हमारा संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करता है। हाँ, जो खुले तौर पर हमसे मिलना चाहेगा, हमसे बात करना चाहेगा, क्योंकि देखिए, बात से ही बात चलेगी, बात से ही बात बनेगी। इस देश में संवाद बहुत जरूरी है और संवाद से ही समस्याओं का हल होगा। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, और बिना संवाद किए जो है किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। ये सच्चाई है और हम भी ये चाहते हैं। लेकिन ये आज इस सरकार की ऐसी नीति हो गई है कि ये सरकार किसान से बात नहीं करना चाहती, नौजवान से बात नहीं करना चाहती। ये सरकार उद्योगपतियों से बात करती है, ये सरकार पैसे वालों से बात करती है। यही समस्या है और इसी समस्या के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमने 26 दौर की बातचीत की सरकार के साथ। अगर मैं आज भी आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी भी हम प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने हमें प्यार से बुलाया, हम गए। हमारे मुद्दे थे, हिमाचल प्रदेश में अभी नई सरकार आई है कांग्रेस की, हमने उनको अल्टीमेटम दिया है, उसी मुद्दे पे राहुल जी से बात हुई।
छत्तीसगढ़ की जो समस्या अभी मैंने पूर्व में आपसे बताया, उस मुद्दे पर भी चर्चा राकेश टिकैत जी ने किया राहुल गांधी से। हम तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी भी अगर हमको बुलाएंगे और किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो खुली बाहों से भारतीय किसान यूनियन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी स्वागत करेगा, नरेंद्र मोदी का भी स्वागत करेगा। हमारे सब लोग हैं, हमारे राहुल गांधी भी हैं, हमारे नरेंद्र मोदी भी हैं, हमारे डी राजा भी हैं। हम किसी से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आपने देखा, आपके चैनल ने पूरा किसान आंदोलन कवर किया, आपने देखा हमने शांति, एकता, प्यार का संदेश दिया और हम लगातार चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमसे बात करे। हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए सरकार के लिए खुले हैं। जब भी सरकार आए हमसे बात करे, हम ससम्मान सरकार से बात करेंगे। हमारा किसी से बैर नहीं है, हम अराजनीतिक लोग हैं, किसानों की मुद्दों के लिए समर्पित हैं, अपना जीवन समर्पण हमने किया है। तो सिर्फ लालच यही है कि इस देश का किसान सशक्त हो, इस देश में अन्नदाता जो है मजबूत हो, क्योंकि जब तक इस देश का किसान नहीं मजबूत होगा, जब तक इस देश का नौजवान नहीं मजबूत होगा, तब तक प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं हो सकता है। ये अडानी पूरा नहीं कर सकते हैं, ये अंबानी पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर 5 ट्रिलियन का सपना कोई सच में पूरा कर सकता है तो इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, इस देश की श्रम शक्ति, मेहनत और प्रतिबद्धता, संकल्प शक्ति पूरा कर सकती है। कोई अडानी और झूठे खोखले वायदे नहीं कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विश्व पटल पर विश्व गुरु बने, लेकिन कैसे? हर रोज 28 किसान आत्महत्या करेगा, हमारा देश क्या विश्व गुरु बन पाएगा? आज 18,000 लोगों ने जान दे दी आर्थिक तंगी की वजह से। एनसीआरबी का डाटा निकाल के देखिए 2028 से लेकर 2022 तक। क्या इस तरीके से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? 5 करोड़ महिलाएं, 5 करोड़ महिलाएं आज देश की अनीमिया से पीड़ित हैं। क्या इस तरीके से हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा? हर 3 मिनट पे एक बेटी का बलात्कार किया जाता है इस देश में, उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। इस तरीके से हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा? आपको समझना पड़ेगा, विश्व गुरु बनने के लिए प्यार का संदेश लेके चलना पड़ेगा। आज आप देखिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर किस तरीके से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, खूनी संघर्ष किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं था हमारा भारत। गांधी के सपनों का भारत तो ऐसा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत ऐसा नहीं था। हम सब चाहते हैं कि ये देश जो है वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, सतमार्ग पर चलना पड़ेगा। आज तो झूठ बोलने की होड़ मची हुई है। राष्ट्रीय नेता झूठ बोलते हैं, देश के सबसे बड़े नेता झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी। कहे थे कि 2022 में सबको घर देंगे, मिला किसी को घर? 27 करोड़ लोग इस देश में, आपको जानकर हैरानी होगी, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमारा देश भुखमरी में 118वें स्थान पर है। मतलब हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है, अपने लोगों का पेट नहीं भर सकता है। आज आजादी का अमृत महोत्सव हम क्यों मनाएं? कैसे मनाएं? 1/4 आबादी हमारी भूखे सोती है। तो समस्याएं अंतहीन हैं, लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। सबकी आवाज सुननी पड़ेगी। दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिजीवी हो। आज तो आप देखिए किस तरीके से बुद्धिजीवी होने को, अगर कोई बुद्धिजीवी है तो उसको देशद्रोही कह देते हैं। कितने शर्म की बात है। अभी कल मैं एक जगह इंटरव्यू कर रहा था तो एक नेत्री थी, वो कह रही थी कि पठान पिक्चर शाहरुख खान जो है वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी। हम अपने विभूतियों को, शाहरुख खान पद्मश्री हैं, शाहरुख खान ने देश का नाम न केवल देश में बल्कि विदेशों में जो है रोशन किया है। ऐसी विभूतियों को हम गाली दे रहे हैं, उनको अपशब्द कह रहे हैं। ये गलत है। कितने हिस्टोरियंस हैं, कितने कलाकार हैं इस देश के, उनको आज लोग जो है कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। किसका देश है ये? क्या पाकिस्तान जाने के लिए हमने संविधान को चुना है? तो ये बहुत मुद्दे हैं। आप भी युवा हैं और आप भी संघर्ष कर रही हैं। आप लोग आशा का किरण हैं।
गांव का लोग आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि ये लोग हैं जो थोड़े पढ़ लिख लिए हैं, ये हमारा भला करेंगे। तो कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहन, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। इस कार्यक्रम का आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें मुख्य विषय क्या-क्या है और आपकी सरकार से मुख्य मांगे क्या-क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जो विषय है, सबसे पहला अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी का है, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे ने 5 किसानों को जो है रौंद कर मार दिया और अभी वो जमानत पर छूटे हैं। जमानत पे इसलिए छूटे हैं क्योंकि आपको पता है कि उनके पिताजी का ओहदा जो है क्या है भारत सरकार में। दूसरी बात हमारी ये है, आवारा पशुओं का जो हमने जिक्र किया आपसे, किसान बदहाल है, परेशान है और अब तो गाँव में लोग खेती भी नहीं करना चाहते हैं। अभी मैं गया था तो अपने स्वयं गाँव में मैंने लोगों से बातचीत किया, तो एक उदासीनता का माहौल है गाँवों में। यूरिया नहीं है, पोटाश नहीं मिल रहा है, खेती की जो अहम चीजें हैं, उनके दाम आज आसमान पर हैं। तीसरा मुद्दा जो है बिजली का है, लगातार बिजली के बिल जो है लाखों रुपए लोगों के आ रहे हैं। जहां बिजली कट चुकी है वहां के बिल जो है 50-50 हजार रुपए बिल आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि आम आदमी के बिजली का बिल जो है वो लाखों में चला जा रहा है। किसानों को इन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम किसानों को जो है बिजली मुफ्त देंगे, वो वायदा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अभी तक नहीं किया है, किसान इंतजार कर रहा है। गन्ना पे इन्होंने कहा था कि गन्ना समर्थन मूल्य हम बढ़ाएंगे जैसे हम सरकार बनाएंगे। इन्होंने अभी तक इस साल का तो छोड़िए, पिछले 2 सालों का गन्ना का पेमेंट नहीं किया है। किसान जो है वो रीढ़ पे रीढ़ उसका बढ़ रहा है, उसके घर पे चूल्हा जलना दूभर है। तीसरा चौथा मुद्दा हमारा जो है वो आपका पराली को लेकर के है। अब किसान, आप बता दीजिए ना कोई टेक्नोलॉजी, पराली को कैसे हम हैंडल करें, या सरकार खरीदे पराली फिर, क्योंकि किसान की तो हैसियत नहीं है पराली को स्टोर कर पाने की, और ना कोई देश कर पाता है। उसके ऊपर आप मुकदमे करते हो किसानों के ऊपर, ये बंद किया जाए। ट्रैक्टर पे जो इन्होंने तानाशाही नियम पास किया है कि 3 आदमी से ज्यादा पे 10,000 का चालान है। ट्रैक्टर जो है हमारा टैंक है, किसानों का टैंक है ट्रैक्टर। सारा खेती का काम जो है हम किसान ट्रैक्टर से करते हैं, उस पे आप जुर्माना लगाते हो, हम उसके खिलाफ हैं। उसके बाद से फिर तमाम और जो किसानों की समस्या है, एसडीएम नहीं बात सुनता है, डीएम नहीं बात सुनते हैं, डीएम साहब। पहले किसानों की जो है हर महीने लोक अदालत लगती थी और किसानों को बुलाया जाता था, अब किसानों को नहीं बुलाया जाता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमने 13 सूत्रीय जो है मांगे रखी हैं, वो हम आपको भी भेजेंगे, आपको भी चैनल को भेजेंगे और हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया से हमारा विश्वास उठ चुका है, जो राष्ट्रीय मीडिया है। आप जैसे लोग हैं, आप जैसी मीडिया है जो गांव गरीब के मुद्दों को उठा रही है, तो आप लोगों के भी कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गांव गरीब किसान मजदूर के मुद्दों को उठाइए। हमारा किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। जो भी हमसे बात करेगा, मैं आपके मंच पे खुलेआम आज मैं बता रहा हूं कि जो भी हमसे बात करना चाहे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम राहुल गांधी का स्वागत करते हैं, हम प्रियंका गांधी का स्वागत करते हैं, और जो भी, न केवल ये नेता, जो भी किसानों की उन्नति की बात करेगा, किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात करेगा, किसानों के उद्धार की बात करेगा, भारतीय किसान यूनियन उन सभी लोगों से बात करेगा। आप बुलाइए तो, आप तो साहब बात भी नहीं करना चाहते। किसान, नौजवान इससे दुखी है। संवाद हमको स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि लोकतंत्र में संवाद प्रधान है। अगर संवाद टूट जाएगा तो देश में तानाशाही आ जाएगी, और ये सरकार किन्हीं कारणों से संवाद नहीं करना चाहती है। हम संवाद पे भरोसा करने वाले लोग हैं और संवाद से ही हल निकलेगा। जी, जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने बिल्कुल जो बातें कही हैं, पार्टी चाहे कोई सी भी हो, कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी, किसान सर्वोपरि है। अगर किसान अगर सुरक्षित नहीं होगा, सुख संपन्न नहीं होगा, तो इस देश का विकास होना
नामुमकिन है, असंभव है। सरकार को असंवेदनशील रवैया जो अपना रही है उसको छोड़कर अच्छा रवैया अपनाते हुए, संवेदनशील रवैया अपनाते हुए इन माँगों पर ध्यान देना चाहिए, इसको संज्ञान में लेकर इस पे त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए। हम भी अपने मंच से यही अपील करेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लेकर कार्रवाई करे और आपका एक बार पुनः बहुत आभार अतुल जी कि आप लोग किसानों के मुद्दे पर जेन्युइनली आप लोग काम कर रहे हैं, जो गाँव में रहने वाले किसान हैं, उनके मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं कि किस तरह से वो दुःख और पीड़ा में रहकर हम लोगों को सुखी संपन्न करने में लगे हुए हैं दिन-रात कार्य करके। हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज श्रृंखला।